हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे प्रॉपर्टी खरीदते वक्त क्या क्या बातें ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं आजकल के समय प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा महंगी होती है। भाई एक एक प्रॉपर्टी की कीमत बहुत होती है और उन प्रॉपर्टी को ख़रीदने में हमारे संपूर्ण जीवन की जमा पूंजी सब चली जाती है उस एक प्रॉपर्टी ख़रीदने में। तो अगर प्रॉपर्टी आपने ऐसा ख़रीद लिया और बाद में दिक्कत हो गई तो आपका पूरा पैसा डूब जाता है। तो प्रॉपर्टी ख़रीदते समय हमें कौन कौन सी वो बातें होती हैं जो विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं तो प्रॉपर्टी हम दो तरह से ख़रीद सकते हैं। या तो खुद जा कर के भाई सीधे हम जा कर के जो बेच रहा है उससे संपर्क कर सकते हैं, या जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, बहुत ऐसे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं जो ज़मीन बेचने का ही काम करते हैं। तो अगर आप सीधे जा कर के सेलर से ख़रीद रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, अगर उनसे जाके ख़रीद रहे हैं तब तो अलग बात है। और अगर किसी प्रॉपर्टी डीलर से ख़रीद रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी डीलर के पास लाइसेंस है कि नहीं, जो ज़मीन का बेच रहा है, खरीदवा रहा है या बिकवा रहा है, तो उसके पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। लेकिन अगर आप जो इनसे खरीदवाते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, अगर आप उनसे कोई ज़मीन खरीदते हैं उनसे, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अपना भी उसमें मेहनताना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कोई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कि ये देख लेना चाहिए कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी बेच रहा है वो उसका वास्तविक मालिक है कि ये नहीं है, या उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है उसको बेचने के लिए या नहीं है। भाई प्रॉपर्टी कोई दो तरह से बेच सकता है, या तो उस प्रॉपर्टी का वो मालिक हो या उसे पावर दी हो, जिसकी वो संपत्ति है वो उसको पावर दिया है बेचने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि उस व्यक्ति के नाम संपत्ति होती ही नहीं है, फिर भी हम उससे वो ज़मीन खरीद लेते हैं और बाद में चल के ये दिक्कत होती है कि वो उसकी संपत्ति ही नहीं थी। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है कि सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि उस व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी है कि नहीं है, या उसे पावर ऑफ अटॉर्नी मिला है कि नहीं मिला है। इसके लिए तो सामान्य सी बात है, आप जा कर के तहसील में चले जाइए, कचहरी में चले जाइए, वहाँ से खसरा खतौनी निकलवा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसके नाम ये संपत्ति है। और उसके बाद दूसरा ये करना चाहिए कि उस पर ये देख लेना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी पर कोई मुकदमा तो नहीं है, उस व्यक्ति ने कोई लोन तो नहीं लिया है। तो ये सब ज़रूर देख लेना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि वो व्यक्ति उस पर लोन लिया रहता है, बाद में संपत्ति बेच देता है, तो जो खरीदता है उसको दिक्कत हो जाती है। तो सेकंड नंबर पे ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो संपत्ति खरीदिए उस पर देख लीजिए कोई मुकदमा तो नहीं है, कोई झगड़ा तो नहीं है, कोई मेंटेनेंस ड्यू तो नहीं है। तो इन सब के लिए जहाँ पे वो प्रॉपर्टी है वहाँ पे जाके हमें देख लेना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी, अगर झगड़ा का देखना है तो आप इसके लिए लोन नहीं है, इसके लिए कचहरी में जा कर के आप पता कर सकते हैं कि वो संपत्ति कैसी है। तो ये सब अगर है, या उस संपत्ति पे किसी ने झगड़ा किया, किसी ने लोन लिया है, उस व्यक्ति ने जिसकी संपत्ति है, या किसी से उस पर झगड़ा चल रहा है, किसी दूसरे का कब्जा है, तो ऐसी संपत्ति कभी मत लीजिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है या उसकी संपत्ति है, वो बेच रहा है जो। और दूसरा ये देखिए कि उस पर कोई लोन वगैरह तो नहीं लिया गया है, या उस पर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है। और उसके बाद जब संपत्ति और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि कोशिश करिए कि जिस व्यक्ति से आप संपत्ति खरीद रहे हैं उसको पैसे जो होता है कैश में ना दीजिए। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपके पास जो पैसा है वो इनकम टैक्स से बचा के आपने रखा है, तो वो तो अलग बात हो गई, उससे तो आप कैश में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रॉपर पैसा है तो आप कभी भी कैश में ना दीजिए, उसको चेक द्वारा दीजिए, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। और उसके बाद अगर आपने जैसे मान लीजिए पूरा पैसा दे करके रजिस्ट्री करवा लिया तब तो अलग बात है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ व्यक्ति, क्योंकि प्रॉपर्टी का मामला होता है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है, तो कभी कभी आधा पैसा दिया जाता है, आधा बाद में देते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है। तो जैसे ही आप कुछ पैसा दीजिए उसके बाद सबसे पहला काम क्या करिए कि कब्जा लेने की ज़रूर कोशिश करिए, उसको कब्जे में ले लीजिए।
कब्जा अगर आपका रहेगा तो आपका बहुत फ़ायदा रहेगा, कल को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद आप ये करिए कि इसके बाद जो संपत्ति आप खरीद रहे हैं वहाँ पे जाकर ज़रूर पता कर लीजिए, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी है वहाँ के आसपास के लोगों से जाके मिल लीजिए कि कोई इस पे झगड़ा तो नहीं है, कोई लड़ाई तो नहीं है, या वो संपत्ति कहाँ है उस पे पड़ोस वालों को देख लीजिए, आने जाने का रास्ता है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें ज़रूर देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, कौन कौन सी बातें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देख लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के पास उसका कब्जा होना चाहिए या उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होना चाहिए। दूसरा, उस पर कोई मुकदमा वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई लोन ना हो, कोई मेंटेनेंस ना हो। तो ये सब देख लेना चाहिए। और उसके बाद कोशिश करिए पैसा आप कैश में ना दीजिए, चेक द्वारा दीजिए। और उसके बाद वहाँ पे जा कर के ज़रूर देख लीजिए कि संपत्ति कैसी है, संपत्ति कहाँ पे है, ये सब देख लेना चाहिए। और पास पड़ोस वाले कैसे हैं, पास पड़ोस के लोग कैसे हैं, ये भी देख लेना चाहिए कि उसमें कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। और उसके बाद अगर आप पूरा पैसा जैसे नहीं दे रहे हैं, कुछ पैसा दे के रजिस्ट्री करवा रहे, रजिस्ट्री बाद में करने को कह रहा है, तो सबसे पहले कब्जा ज़रूर ले लीजिए। कब्जे को ज़रूर देखिए कि जो व्यक्ति बेच रहा है उसी के पास कब्जा है। तो ये सब बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉपर्टी जो खरीदेंगे आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं तो आजकल प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है। तो प्रॉपर्टी खरीदते समय ये सब बातें ज़रूर ध्यान रखिए। और उसके बाद हो सके तो एक वकील से थोड़ा दिखवा लीजिए उस संपत्ति के बारे में, क्योंकि वकील जो होता है वो कानूनी दांव पेच जानता है। वकील जो थोड़ा अपनी फ़ीस लेगा उसको दे दीजिए, और लेकिन वो रहेगा, कम से कम ये देखे रहेगा कि आपकी संपत्ति के बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको जो प्रॉपर्टी में अपना पैसा लगाएंगे, आपकी में जो मेहनत का पैसा होगा वो कभी डूबेगा नहीं। तो आशा करते हैं कि जब आप संपत्ति खरीदिए तो प्रॉपर्टी कोई खरीदिए तो इन सब बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।